आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड एपिसोड। ओके, सॉफ्ट स्लो, क्योंकि इस दफ़ा तो मैंने कमिंग अप भी देख लिया है, क्योंकि मैं नहीं देखती होती नॉर्मली, और आगे बहुत तबाही आने वाली है। सो ऐसे शुक्र है ये ज़रा ज़रा एक नॉर्मल पेस पे गया क्या है। हुआ प्रोमो में? हाँ, और ओनली प्ले So glad you haven't seen. आउट ऑफ 5 जो हम बात पहले कर रहे थे कि डायलॉग याद नहीं रहते ना हमें किसी भी ड्रामे के, एक एक डायलॉग याद है मुझे। हमने ख़त्म किया था कि वो कहता है बारान कि जब गफ़ार चला जाएगा तो मैं सीढ़ियों पे मिली, और वो कह रहा है कि है ना दैट वाज द फ्रीज ऑफ लास्ट। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ वो प्लीड कर रही है हाजी साहब से कि वापस चलें, पिंडी चलें, ठीक है। और वो कहते तुम बार बार ये बात क्यों करती हो, क्या कुछ हुआ है, क्या जब कुछ हो जाएगा तो जाएंगे। हाँ बहुत Very जबरदस्त। nice. वो बहुत अच्छी लाइन थी। उसके बाद वो दोस्त का फ़ोन आ जाता है, वो उसको कहती है मैं करती हूँ बात, वो कर लेती है बात। हाजी साहब रुसे हुए घर आते हैं, सर में दर्द वगैरह वगैरह, एंड देन ही सेज के मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मुझसे करती जो बात। उसने कहा मैंने कितनी दफ़ा की थी, आप मेरी नहीं सुन रहे थे। तो फिर उसको कहा दैट हैपेंड, देन हाजी साहब गोज एंड Talks to आप them. ये देखें जो फैमिली को बैठ के क्या फैमिली बात- डायनामिक्स कि आ जाओ। वो बहुत अपसेट है क्योंकि तुम सब उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो। उस शॉट का में डायरेक्टर ने भी मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि क्या तो सिंपल बैठे बैठे सीन है, हाजी साहब सिर्फ फ्रेम इन हुए, क्या कॉम्पोजिशन थी सीन की, और एंड में क्या एक्सप्रेशन थे। उधर एक लड़की, इधर एक औरत, इधर एक बच्ची जिसके सर में वो चोटी कर रही थी, तीनों ने अपने अपने आंसू पहुंचे हैं लॉन्ग शॉट में। पता चल गया या फीलिंग से भरा हुआ लॉन्ग शॉट, नो क्लोजेस, ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ्ड बाय द डायरेक्टर। एंड देन वो सब जो है उसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं चले जाता हूँ। बारबीना को वो कहते हैं कि तुम चली जाओ, और उसके बाद वो जगह आती है जहाँ बारबीना कन्फाइड करती है आयशा, और वो कहती है कि मेरे हाथों में खून नहीं है, गफ्फार के हाथों में खून है। क्यों दिस इज बारबीना, ये वो राइटिंग है जिसमें आप ये नहीं कहते बताती क्यों नहीं है, बताती क्यों नहीं है, बताती है ना। हाँ, जो आप सोचते हैं वो आपकी सोच से बेहतर तरीके से बता देती है। आपका राइटर कर रहा है। मैं ऑनेस्टली आई एम सेइंग आई एम नॉट बायस्ड। जफर मिराज ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, आई एम अ फैन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मोहब्बत की आखिरी कहानी को ऐसा एक्लेम नहीं दिया था। दिस इज राइटिंग पार एक्सीलेंस। कोई जुमला, कोई जगह, और या तो ये राइटिंग और डायरेक्टर दोनों की का कमाल है। और रुबीना जी, हम किस ड्रामे में बात करते हैं कि ये बताती क्यों नहीं, किसी को कहते थे कि हम ये क्यों नहीं बता रही। मुझे प्यार हुआ था हमें बताते जो नहीं हानिया हैं, हाँ। बताती नहीं थी, जो हो रहा बहुत था। सारे ड्रामों में हम इस जगह से गुजरते हैं। जैसे मैं ड्रामे में हाँ। अजीका डैनियल का जो कैरेक्टर हाँ। था बहाज, वो क्यों नहीं बताती अपनी सबको जो सिचुएशन हो रही है। और ये बिल्कुल सही सी ठीक बात बता रहा है ड्रामे में राइटर। हाँ, एंड देयर वाज अनदर जुमला। एक तो इन्होंने बता दिया बाबरकत छितर, हैशटैग सॉफ्ट इमेज ऑफ, क्या प्यारा जगह बनाई है। देयर वाज दिस जुमला जब वो बारान को कहती है कि तुम सिर्फ मेरे मरे हुए शौहर हो सकते हो और कुछ भी नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यू आर डेड टू मी, यू डेड टू मी, यू कैन ओनली बी माई डेड हस्बैंड। मैं कहती हूँ कि वाह वाह, बेहतरीन। अच्छा इमोजी दे दें। इमोजी। अब ये तो 4 5 6, मरीना विल गिव 6 thumbs, आई विल गिव ऑल दैट आई हैव हियर 2, वेयर इज द 3 4 5। ये एक मैं सुधार ले लें। हाँ यूं भी हो जाता है, देखें उस हाँ ना, वो आप हाँ ये मैं भूल गई थी ना आपने कैसे किया था ऐसे 3 एंड माय ओन 2 सही आ जाता। चलिए जबरदस्त। रुबीना जी, ये देखो ड्रामेटिक्स नहीं थी इस एपिसोड में, ठीक है, लेकिन ग्रिप विदाउट ड्रामेटिक्स, ग्रिप इन द नॉर्मल इस ग्राफ के सिनेरियो में जुमले कि आप कहते हो कि खामोश हो जाएं सब और मैं देखना चाहती हूँ, फिर जाहिर एक्सप्रेशंस भी उसी तरह आते हैं। तो मैं तो जफ़र के नंबर रोक के थक गई हूँ तो 10 बस हो गई है। हाँ मतलब बस। रुबीना जी, अच्छा जी ओके सो
इस दफ़ा काशिफ ने मुझे और ज़्यादा मुझे खुश और हैरान elevated my spirits. Alhamdulillah, we have people who know what direction means, and I wish people follow them, see what they're doing, how they're doing it. This is plays in the time of Kabli Pulao, love in the time of Kola. Yeah. So वो सीन जिसमें कि जितनी दफ़ा भी आता है जब बारबीना और मिल जाती है बारान के पास, जो भी कहने जाती है, उसमें जो टेंशन आती है, जो वो म्यूजिक से बनाता है, वो शॉट से बनाता है, वाह। फिर वही कॉम्पोजिशन जो मैंने अभी पहले बता दिया एक बैठे हुए सीन की। देन देयर वाज अ सीन जिसमें बारबीना गुजर रही है और आयशा बैठी है, और वो मूव तो मैं कहती हूँ मेरी जान ही ले गई। आयशा ने यूं मुंह टर्न किया और कैमरे की तरफ मुंह कर लिया, रिमेंबर दैट? और मैंने कहा इतनी तो बदतमीज है ये। और उसने कहा बारबीना उधर मुंह करके मेरे सर में तेल लगा दोगी? आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव। अब मैं इसके भी नंबर रोक रोक के थक गई हूँ। 10 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 7,300, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं काबली पुलाव से 3,869। 53% इनको भी मिले हैं, 5.3 मिले इनको 10 में से। वेल डन काशिफ निसार साहब। हमारी बारी। रुबीना जी, सारी लाइनें जो इस बच्ची की तरफ आ रही हैं ना, वो सब ये तबाह कर सकती थी बड़े आराम से, है ना? क्योंकि कर देते हैं जब लोग उनको पहले अपने अंदर ले जाके उनको अपना नहीं बनाते और प्रोसेस नहीं करते। आई थिंक शी इज़ लिविंग दिस कैरेक्टर एंड इट्स देयर फॉर अस टू सी। सो ब्रावो गर्ल, आई विश यू गेट इतने ही अच्छे स्क्रिप्ट्स हमेशा, और अगर नहीं भी हों बच्चे तो बस तुम्हारा बार जो है ना वो तुमने खुद सेट किया है, वैसे उसको नीचे ना आने देना। अ 9 फॉर हर। इतनी तारीफ। रुबीना जी, एक कैरेक्टर है जो कि वो खुद नहीं है, जो उसने बनाया है, मगर हमें लग रहा है कि ये तो यही है। कि जो जब बात कर रहा है घर के बाकी लोगों से नज़रें नीची रखता है, बात करते हुए आवाज़ हल्की रखता है। बारबीना के साथ उसके जितने इंटरेक्शन है, जहाँ वो उसको मार रही है, जहाँ वो लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि गफ़ार चला जाएगा और उसके सामने खड़ा होता है, वो सारी जगह that love that he has in his heart for this woman, उसकी हर जगह से दिखाई दे रहा है। I think the two people who have stunned me with their performances in this play is Saqib and this guy. Stunned me, floored me. वो भी इधर से एक्टिंग करता है, इधर से यहाँ से एक्टिंग करता है, जब यूं देखता है दिस इज साकिब, एंड दिस गाय ये एक मासूम शक्ल बना लेता है और नीचे देखता रहता है और बेचारगी से देखता है, और इतने कमाल एक्सप्रेशंस हैं कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि काश मैं इन सीन्स की एडिट पे होती। व्हेन यू वॉच दीज सीन्स एंड समबडी ऑन एडिट, आपको असल में उसकी कदर पता चलती है। हम बहुत सारे जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं तो कह देती हूँ कई दफ़ा अपने डायरेक्टर को, वो कहता है आपने अच्छा किया, मैं उसको कहती हूँ एडिट पे देखना मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे पता होता है मैंने क्या किया। इसको अभी दिखाई नहीं देगा, इसको एडिट पे दिखाई देगा, बिकॉज आप बार बार देखते हो। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, डेफिनेटली अ 9।